उधार के 6.5 लाख बने जानलेवा, दूसरी शादी का झांसा देकर दोस्त ने की हत्या, फिर शव जलाया। हरदा पुलिस ने रहटगांव थाना क्षेत्र के मगरदा जंगल में मिले अधजले शव की गुत्थी सुलझा ली है। सोमवार को पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए आरोपी सलीम उर्फ सल्लाम पिता शब्बीर शाह निवासी लाइन पार्क टिमरनी को गिरफ्तार किया। मृतक की पहचान टिमरनी क्षेत्र के बिच्छापुर निवासी दयाराम मौर्य उम्र 55 के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि दयाराम ने कुछ महीने पहले अपनी जमीन बेची थी और करीब 6.5 लाख रुपए आरोपी सलीम को उधार दिए थे। पैसे मांगने पर सलीम बार बार टालम टोल कर रहा था। जब दयाराम ने दबाव बढ़ाया तो सलीम ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोपी ने दयाराम को दूसरी शादी के लिए किसी महिला से मिलवाने के बहाने 9 अक्टूबर की रात मगरदा जंगल में बुलाया। वहां शराब पिलाने के बाद सलीम ने डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए बाइक से पेट्रोल निकालकर शव को आग के हवाले कर फरार हो गया। 10 अक्टूबर की सुबह बड़झिरी बोगदा रोड के किनारे अधजला शव मिलने की सूचना पर रहटगांव पुलिस मौके पर पहुंची। नर्मदापुरम से एफएसएल टीम ने भी घटना स्थल की जांच की। आधार कार्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दयाराम की पहचान हुई और सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई। एसपी शशांक श्रीवास्तव और एसडीओपी आकांक्षा तलया ने साइबर तकनीक और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई। जांच में पाया गया कि मृतक को आखिरी बार सलीम के साथ देखा गया था और उनकी लोकेशन भी घटना स्थल के पास ही थी। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म कबूल किया। रहटगांव थाना प्रभारी मनोज दुबे के नेतृत्व में गठित टीम ने महज कुछ ही दिनों में इस हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने टीम की तत्परता और पेशेवर दक्षता की सराहना की। 10 तारीख को पुलिस में सुबह थाने में रहटगांव थाने में सूचना आई थी कि एक डेड बॉडी बड़झिरी गांव से बोगदा जाने के रास्ते में मिली। तो वो अधजली सी बॉडी थी जिसकी आइडेंटिफिकेशन बाद में पता चलता है। दयाराम मौर्य के तौर पे उनकी आइडेंटिटी रिवील होती है। उसके पश्चात टीआई रहटगांव और एसडीओपी टिमरनी का क्षेत्र है वो लोग गए। हमारे द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया गया और फिर उसी के तारतम्य में जब बॉडी आइडेंटिफाई हुई तो ज़ीरो इन करने में आसानी हुई। उसके बाद टेक्निकल सहायता से और जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस जो मिला उसके उपरांत मुख्य आरोपी को पकड़ा गया जिसका नाम सलीम है। मृतक कहाँ का रहने वाला है और आरोपी कहाँ का रहने वाला है? मृतक और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं, टिमरनी में ही। पर मृतक अभी टिमरनी प्रॉपर सेक्शन में रहने शिफ्ट कर गया था। तो सर, क्या आरोपी ने बताया कि उसने घटना क्यों कारित की है, क्या मोटिवेशन था? हाँ, आरोपी द्वारा पूछताछ में पता चला है इनके बीच में आपस में पैसों का लेन देन था और मृतक द्वारा आरोपी से जब पैसों के विषय में पूछा गया और बार बार उससे पैसे जो आरोपी ने लिए थे उससे मांगा गया, तभी उसने उसको प्लान किया कि उसी सिलसिले में उसने फिर उसकी ये मर्डर का हत्या का प्लान कैसे बनाया, कैसे ले गए उधर जंगल में? एक्चुअली दोनों में पहले से जान पहचान थी, मृतक और आरोपी में। तो ये इनके कॉन्फिडेंस में थे और अभी जो मृतक हैं वो कुछ दिनों से खंडवा में रहने लगे थे तो उनको इसने बुलाया था और उसी के तारतम्य में जब ये दोनों साथ में थे तो रात में उस रोड में बड़झिरी से बोगदा के बीच में इसने इस घटना को। सर, किस संबंध में बुलाया था? मृतक को किसी मृतक एक्चुअली अपनी शादी के लिए कुछ महिलाओं के संपर्क में था तो उनसे ही मिलवाने के सिलसिले में इसको बुलाया गया था। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सिराली नगर परिषद में सियासी घमासान, 13 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, अविश्वास प्रस्ताव पेश। हरदा जिले की सिराली नगर परिषद में अध्यक्ष अनीता अग्रवाल और पार्षदों के बीच चल रहा तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को नगर परिषद के 13 पार्षदों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस घटनाक्रम ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। पार्षदों ने कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने और कांग्रेस जिला प्रवक्ता आदित्य गारगव के साथ मिलकर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से मुलाकात की। इस दौरान पार्षदों ने अध्यक्ष अनीता अग्रवाल की कार्यशैली और कथित अनियमितताओं पर गहरी नाराजगी जताई। गौरतलब है कि इससे पहले 24 सितंबर को भी इन पार्षदों ने भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सिंह वर्मा से मुलाकात कर अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी, लेकिन तब उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। पार्षद पायल कुशवाहा जो वार्ड नंबर 9 से निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, उन्होंने बताया कि अध्यक्ष अनीता अग्रवाल पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा, हम 13 पार्षद एकजुट होकर कलेक्टर से मिले क्योंकि परिषद में पारदर्शिता की कमी है और गलत कार्यप्रणाली के चलते जनता का विश्वास टूट रहा है। पायल ने यह भी खुलासा
खुलासा किया कि 9 भाजपा पार्षदों ने अपनी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी इन मुद्दे से अवगत कराया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने बताया कि सिराली नगर परिषद के 10 भाजपा और 3 कांग्रेस पार्षदों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर इसकी प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने भी बताया कि 15 में से 3 पार्षदों की उपस्थिति को देखते हुए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार को पार्षदों के हस्ताक्षर और दस्तावेजों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन के बाद प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जहां मतदान के जरिए अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पार्षदों ने वार्ड 9 के पार्षद पायल कुशवाहा को अगले अध्यक्ष के रूप में समर्थन देने की मौखिक सहमति दी है। यदि अनीता अग्रवाल का इस्तीफा होता है या उन्हें हटाया जाता है तो इस पद की प्रबल दावेदार पायल कुशवाहा मानी जाएंगी। हालांकि नए नियमों के तहत अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जटिल है, जिसके चलते यह गतिरोध अभी और लंबा खिंच सकता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि पार्षद और अध्यक्ष के बीच तनाव की वजह कमीशन को लेकर चल रहा है। हालांकि पार्षद पायल कुशवाहा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी मांग केवल पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने के साथ उनकी मुलाकात संयोगवश हुई, क्योंकि वह भी उस समय कलेक्ट्रेट में मौजूद थे। सिराली नगर परिषद का यह सियासी ड्रामा जिले की राजनीति में एक नए समीकरण बना रहा है। सभी की नजरें अब सत्यापन प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर टिकी हैं। क्या पायल कुशवाहा नई अध्यक्ष बनेंगी या अनीता अग्रवाल अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि सिराली की इस सियासी जंग का अंत कैसा होता है। हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसलिए सभी पार्षद 11 बीजेपी के हैं, 3 कांग्रेस पार्टी के हैं। हम सभी मिलकर अध्यक्ष जी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। तो अब कांग्रेस जो विधायक उनके साथ पहुंचने क्या कारण है? वो कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और हमारा आना। आप उनके साथ नहीं आए? जी नहीं, सिराली के कल पार्षद कलेक्टर महोदय से मिले थे और उन्होंने वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपना आवेदन दिया है। ये बात मेरे संज्ञान में कल आई। कल चूंकि राज्यसभा सांसद माया नारुलिया जी हरदा आई थी, एक कुछ कार्यक्रम था, हम उसमें व्यस्त थे। जब मैंने वीडियो देखा कि कांग्रेस के विधायक आर.के. दोगने जी ने ये दावा किया है कि वो मेरे संपर्क में थे और मैं उनको लेकर गया, तो मैंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से फोन पर शाम को चर्चा की। उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि हम आर.के. दोगने जी के पास नहीं गए थे, हम कलेक्टर के पास गए थे। आर.के. दोगने जी वहाँ किसी काम से आए हुए थे और उन्होंने उसी बात को लेकर वो फोटो जारी करके और इस बात का दावा कर रहे हैं और उनका दावा पूर्णतः गलत है। इस विषय का एक वीडियो भी जो कल उन पार्षदों का लीड कर रही थी पायल कुशवाहा, उसने भी जारी की है। अगर आप चाहेंगे तो वो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि हमने उसका खंडन तुरंत कर दिया, मगर उसके बाद में भी मैंने उनको मौखिक रूप से ये कहा है कि आप लिखित में इस बात का खंडन करें कि क्या आप कांग्रेस के विधायक के साथ गए थे या नहीं गए थे। जो पार्षद वहाँ पर आए थे उन्होंने आरोप लगाया कि हमने वरिष्ठों को शिकायत करी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने निश्चित रूप से मेरे पास भी वो आए थे, माननीय संजय जी के पास भी वो गए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, ये सारी चीज है और इसको लेकर हम चाहते हैं कि वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को हटा दिया जाए। परंतु चूंकि अधिनियम में संशोधन हो गया है और अब अध्यक्ष को हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया जो है वो संभव नहीं है। अब अगर अध्यक्ष को हटाएंगे तो उसके नियम अलग है, जनता उसको हटाएगी और जनता ही दूसरा अध्यक्ष बनाएगी। इस बात से उनको अवगत करा दिया था। उस बात को लेकर हो सकता है कि वो संतुष्ट ना हो और इसलिए कलेक्टर से मिलने चले गए हों, मगर उनको बुलाया है और फिर से हम बातचीत करेंगे और आगे जो भी समन्वय के साथ में निर्णय होगा वो करने का प्रयास करेंगे। जो पार्षद लोग कल वहाँ पहुंचे थे, क्या पार्टी ने उनके खिलाफ कोई नोटिस जारी करी? लिखित रूप में कोई नोटिस जारी नहीं किया, मगर मौखिक रूप से निश्चित रूप से उनको हिदायत दी है कि इस बात का स्पष्टीकरण वो दें। कुछ जवाब आया उनका? नहीं, आज ही बात की है उनसे, कल शाम तक जवाब आ जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा में बजरंग सेना का धरना, सड़कों पर मर रही गौ माताएं, प्रशासन कब जागेगा। हरदा में मंगलवार को बजरंग सेना ने गौवंश की सुरक्षा और मुक्तिधाम के पास बने कचरा ग्राउंड पर फेंसिंग की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। संगठन को घंटाघर चौक पर धरने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेशाध्यक्ष उमेश प्रजापति ने कहा कि जिले में प्रतिदिन सड़क हादसों में कई गौ माताओं की मौत और घायल होने की घटनाएं सामने आ रही है। हरदा से हंडिया तक हाईवे पर सैकड़ों
सैकड़ों बेसहारा गौवंश घूम रहे हैं, जिससे वाहन चालक भी जान जोखिम में डालते हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्टर को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रजापति ने नगर पालिका पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि मुक्तिधाम के पास बने कचरा ग्राउंड में गौ माताएं पॉलिथीन खाकर मर रही हैं। बजरंग सेना ने इस स्थल पर तार फेंसिंग करवाने की मांग की है ताकि गौवंश उस क्षेत्र में न जाएं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि गौ हत्या करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई नहीं की और बेसहारा गौ माताओं को गौशाला में नहीं भेजा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल बजरंग सेना का धरना कलेक्ट्रेट परिसर में जारी है और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की जा रही है। हमने गौ माता को न्याय दिलाने के लिए पूर्व में कलेक्टर साहब के आदेश जारी हुए हैं कि जो भी गौवंश को रोड पर छोड़ेगा पशुपालक के खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। उस कलेक्टर साहब के आदेश का पालन जिले में नहीं हो रहा है। दूसरा, नगर पालिका द्वारा कचरा फेंका जाता है मुक्तिधाम के पास, वहाँ पे हमने तार फेंसिंग की मांग कर रहे हैं। पन्नी खा के गौ माता रोज मर रही है। आज भी आप जाके देखिए 2 गौ माता मृत पड़ी है कचरा के ढेर पास। तो इसको लेकर हमने आज SDM साहब को अनुमति दिया था 10 तारीख को कि श्रीमान जी हमारे को घंटाघर पे शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हमें अनुमति दी जाए। तो हमारा आज धरना प्रदर्शन घंटाघर पे था, पर SDM साहब ने हमारे से आवेदन लिया और कल रात को SDM साहब ने अनुमति के लिए आदेश बना भी दिया और हमारे से बोला कि आप सुबह 10 बजे ले आना। हमने धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली थी हमारे घंटाघर पे, पर आज जब पुलिस वाले ने हमको बोने लगाने दिया टेंट कि नहीं आपको अनुमति नहीं मिली है, हम SDM ऑफिस गए कि अनुमति दो हमारे को, तो बोले कि SDOP ने मना बोल दिया अनुमति के लिए, वहाँ भीड़ भाड़ हो जाएगी इसके कारण। तो मेरा मतलब हम गौ माता के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हो तो हमको धरना भी नहीं दे रहे हो आप, ना तो आपके जिले में कलेक्टर साहब का आदेश का पालन हो रहे हो, ना आप गौ माता की व्यवस्था को सुधार रहे हो। हम गौ माता को व्यवस्था सुधारने के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हमको करने भी नहीं दे रहे हो, तो ये कौन सा न्याय है भाई। लोकतंत्र में इसमें क्या है कि भाई धरना प्रदर्शन कोई भी कर सकता, सबको अधिकार है करने का, और हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं। हम ना तो कोई चक्का जाम कर रहे थे और ना ही हम तो बैठ कर एक शांतिपूर्ण शासन को जगाना चाह रहे थे कि भाई आपका जो आदेश है उसका पालन किया जाए, पर आपका आदेश का पालन नहीं हो रहा, आपको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर हम धरना दे रहे हैं, हमको अनुमति भी नहीं दी हमारे को। अभी आप किस मांग को लेकर यहाँ बैठे? तो हम उसी मांग को लेकर बैठे हैं कि हमको अभी तत्काल में घंटाघर पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे और हमारी जो मांगे हैं तार फेंसिंग की जाए वहाँ पर, और जो भी सड़क पे दुर्घटनाएं में गौ माता मृत्यु हो रही है उन गौ माताओं को हटा कर सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, वो पशुपालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR की जाए उनके खिलाफ जो दोबारा नहीं छोड़े। अगर शासन प्रशासन हमारे धरना प्रदर्शन नहीं करने देता है तो हम आगे पूरे मध्य प्रदेश की टीम को बुलाकर फिर आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और फिर बिना अनुमति करेंगे। फिर मेरा मतलब हम शांतिपूर्ण तरीके से अनुमति लेकर कर रहे हैं तो ये हमें नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा इसके लेकर। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। एकलव्य आवासीय विद्यालय रायटगांव के छात्रों का आरोप, मिल रहा सड़ा गला खाना की कार्रवाई की मांग। हरदा जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय रायटगांव में छात्रों को घटिया और अस्वच्छ भोजन परोसे जाने के आरोप सामने आए हैं। इस मामले को लेकर मंगलवार को छात्रों और उनके परिजनों ने SC/ST युवा संगठन के अध्यक्ष राहुल पवारे के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम तहसीलदार राजेंद्र पवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। कई बार दाल और सब्जी में कीड़े, इल्लियां और सड़े पदार्थ मिलाते हैं। इससे कई छात्र बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन प्रबंधन ने शिकायतों को अनसुना कर दिया। छात्रों का आरोप है कि प्रधानाचार्य का व्यवहार तानाशाही पूर्ण है। वे बच्चों पर दबाव डालते हैं कि किसी अधिकारी या मीडिया से शिकायत ना करें। विद्यालय में साफ सफाई व्यवस्था लचर, स्वास्थ्य सुविधाएं नागण्य और आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाने की भी आरोप सामने आए हैं। छात्रों ने कहा कि पूर्व भी कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों और अभिभावकों ने मांग की है कि प्रधानाचार्य को तत्काल हटाया जाए, विद्यालय की व्यवस्था की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान राहुल पवारे, राम प्रसाद काजले, प्राची काजले, आरुषि भल्लवी सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर खाना वहाँ का दूषित है, वहाँ सब्जियों पोहे वगैरह मिलनी निकलती है, रोटियां जली रहती है, कच्ची रहती है, मीडियम नहीं रहती है। और सर जो गोविंद प्रसाद पालीवाल जी है उनके द्वारा 15 अगस्त पर हमारे द्वारा मतलब साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। उसमें उन्होंने उपहार के रूप में हमें 5000 रुपये दिए थे, तो वो भी हमारे विकास कार्य में उपयोग नहीं हो पाया। और हमें ड्रेस भी दी है पर वो पहनने योग्य नहीं है सर। और हमें पुस्तक कुछ क्लास में मिली है, कुछ क्लास में पुस्तक भी नहीं मिली है। और जो डेली यूज सामान है वो भी 1 महीने बाउंस होकर मिलता है। स्टेशनरी भी मिलती है क्या? हाँ सर, तो जब पहली बार जब फर्स्ट बार कंप्लेंट हुआ था तो स्टेशनरी मिली थी, और जब सेकेंड बार कंप्लेंट हुई तो यूनिफॉर्म मिली थी, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिला था सर। और जब पिछली बार थे तब तो कुछ भी नहीं मिला था सर। कितने बच्चे होंगे आपके? 400 450 के लगभग। अच्छा, तो वो लड़कियों की हॉस्टल है वहाँ?
नहीं सर, गर्ल्स बॉयज। पूरी गर्ल्स हॉस्टल है। तो वहाँ खाना कौन बनाता है? सर जेंट्स बनाते हैं। जेंट्स। पहले लेडीज थी, फिर धीरे धीरे करके एक दो करके हटाते गए। अब शायद 2 लेडीज है, बाकी पूरे जेंट्स है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। फेसबुक पोस्ट से भड़का विवाद, भीम आर्मी ने करनी सेना जिलाध्यक्ष पर की कार्रवाई की मांग, कहा समाज में नफरत फैलाने की कोशिश। हरदा जिले में सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित फेसबुक पोस्ट ने जातीय तनाव का माहौल बना दिया है। सोमवार शाम भीम आर्मी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के पदाधिकारियों ने करनी सेना जिला अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त कलेक्टर सतीश राय और एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। संगठनों का आरोप है कि सुनील सिंह राजपूत ने अपनी फेसबुक आईडी पर भीम आर्मी और नीले रंग को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। इस पोस्ट को जातिगत बेमनस्य फैलाने वाला बताया गया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी ने भीम आर्मी को नीला कबूतर कहकर न केवल संगठन का मजाक उड़ाया, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज का सार्वजनिक अपमान भी किया है। संभागीय अध्यक्ष राहुल पवारे और महेंद्र कासिब ने कहा कि भीम आर्मी हमेशा संवैधानिक मूल्यों पर और वंचित वर्गों के अधिकारियों की रक्षा के लिए कार्य करती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी पर आरटीआई एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत तुरंत मामला दर्ज नहीं किया गया तो संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने संबंधित पोस्ट की साइबर जांच के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान भीम आर्मी व SC/ST संगठनों के कई कार्यकर्ता देव सिंह पाराते, राम ओसले सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्थानीय संगठनों ने जिले में शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है।